12 मार्च को अगर आप हिंदी की कॉपी ऐसे लिखोगे तो पूरे 80 नंबर आपको मिलेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी की कॉपी है वो आपको कैसे लिखनी है, यानी 12 मार्च को हिंदी का जो आपके पेपर है और उस पेपर में आपको हिंदी की जो कॉपी है वो कैसे लिखनी है, कैसे अट्रैक्टिव तरीके से आपको लिखनी है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो 12 मार्च को हिंदी पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं, पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं, पेपर को आपको पूरा हल कैसे आपको करना है, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी बड़ा होता है तो टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आपका पूरा पेपर है वो प्यारे बच्चों, आपका पूरा कंप्लीट पेपर है हिंदी का वो आपसे नहीं हो पाएगा, आपके क्वेश्चंस है वो आपके छूट जाएंगे। तो पूरा पेपर है वो आपको कॉपी के अंदर कैसे करना है, कैसे आपको कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी है जिसकी हिंदी की ये कॉपी है और इस बच्चे ने हिंदी की कॉपी है वो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखी है उसी प्रकार से आपको लिखनी है। कौन कौन से पॉइंट्स इस बच्चे ने फॉलो किए हैं वही पॉइंट्स प्यारे बच्चों आपको फॉलो करने हैं, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बच्चे ने हिंदी की कॉपी लिख रखी है, उसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी है वो 12 मार्च के पेपर में करनी है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो पूरे 80 नंबर हैं वो आप 12 मार्च हिंदी के पेपर में फोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पेपर में आपको नहीं आ रहा है तो उन क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको लिखना है, वो तरीका भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे मार्क्स हैं वो आपको उन क्वेश्चंस में भी आपको मिलेंगे और 30 नंबर है वो आप एक्स्ट्रा कैसे पा सकते हैं तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक पेपर मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा हिंदी का 12 मार्च को, और एक बोर्ड के द्वारा आपको कॉपी मिलेगी। तो कॉपी के अंदर आपके लगभग आपके 30 पेज होंगे। ओके, 30 पेज होंगे, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो उसका मतलब आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग में होगा, यानी आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपका रिजल्ट शो नहीं होगा, आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, तो उसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो ये एक टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है और ये बोर्ड की जो कॉपी होती है उसका फर्स्ट पेज है। तो ये फर्स्ट पेज आपको सही से फिल करना है। तो इस साइड में आपको मिलेगा कॉपी का कोड। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 2024 ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले परीक्षार्थी के जो नामांक है वो रोल नंबर है वो आपको जो प्रवेश पत्र आपको दिया गया है, जो एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें से देखकर ही आपको फिल करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट के रोल नंबर हैं वो आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, वो आपको अंकों में लिखना होगा और उसके बाद में लिखा हुआ होगा इन वर्ड्स। तो यानी जो आपके रोल नंबर हैं वो आपको इंग्लिश में लिखने हैं। तो इंग्लिश में भी आपको अपने रोल नंबर हैं वो याद होने चाहिए, यानी जो प्रवेश पत्र है उसमें इंग्लिश में भी रोल नंबर होते हैं, तो वो रोल नंबर देखकर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद में परीक्षार्थी के जो नामांक है वो यहाँ पर शब्दों में, यानी शब्दों में आपको लिखने हैं। यानी प्यारे बच्चों ये वाला जो पोर्शन है इसमें आपके रोल नंबर है, तो रोल नंबर आपको सही से फिल करना है, किसी भी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी ध्यान दे कि जो रोल नंबर वाला जो ऑप्शन है वो रोल नंबर वाला ऑप्शन यही है, इसके अलावा किसी भी भाग में, कॉपी के किसी भी भाग में आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ओके, इसके अलावा भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं, वो कहाँ लिख सकते हैं तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके माध्यम का, यानी मीडियम का। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो इस वाले बॉक्स में आपको चिन्ह लगाना है। उसके बाद में है विषय, जैसे 12 मार्च को आपके हिंदी का पेपर है तो इसमें आपको हिंदी लिखना है और परीक्षा का दिन क्या है, यानी 12 मार्च को कौन सा वार है वो आपको लिखना है और दिनांक लिखनी है 12 मार्च 2024। ओके, तो ये एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है जिसने सही से फिल कर रखा है
और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने कॉपी को लिखा है, बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से लिखा है, तब जाकर इस बच्चे को पूरे 80 मार्क्स मिले हैं। अगर आप भी 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 मार्क्स है वो फोड़ना चाहते हैं तो इसी बोर्ड टॉपर विद्यार्थी की तरह आपको लिखना है कॉपी को, ऐसे ही अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। इस बच्चे ने कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो किए हैं वही पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट लगभग आपको उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। ओके, और उस क्वेश्चन पेपर में से पहले आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। अगर एग्जामिनर उन क्वेश्चंस को चेक करेगा तो वो उनमें फुल मार्क्स दे, आपको कोई भी एक भी नंबर आपका नहीं कटे, तो पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए कॉपी के अंदर लगभग आपके 30 पेज होंगे। फर्स्ट के जो पहली जो ट्रिक है प्यारे बच्चों आपकी यही है, और इस ट्रिक से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छे अंक आप ला सकते हैं इस ट्रिक को अपनाकर। तो देखिए फर्स्ट ट्रिक यही है आपकी कि जो कॉपी के जो फर्स्ट के 10 पेज हैं उनमें आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सही आ रहे हैं। ओके, अगर आपने फर्स्ट के 10 पेज में वो क्वेश्चन कर दिए, एग्जामिनर आपकी अगर कॉपी चेक करेगा तो उसमें सभी क्वेश्चन में अगर आपके 10 पेज में आपके फुल मार्क्स मिल रहे हैं तो बाकी के जो अदर पेज हैं उनमें एग्जामिनर का इतना ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास आपकी कॉपी नहीं है, उसके पास लाखों कॉपियां होंगी, तो इस पर ज़्यादा ध्यान एग्जामिनर नहीं देगा। तो ये ट्रिक आपको जरूर अपनानी है। तो प्यारे बच्चों देखिए हिंदी का जो पेपर आएगा वो काफ़ी लॉन्ग होगा, काफ़ी बड़ा पेपर होगा, क्योंकि उसमें निबंध वगैरह, आपके पत्र वगैरह और विज्ञापन वगैरह, तो बड़े जो क्वेश्चन है वो काफ़ी देखने को मिलेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो पूरा पेपर है वो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही करना है, एक भी पर्सन आपको छोड़ना नहीं है, सारे पर्सन आपको करके आने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप 2 प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और एक ब्लू पेन यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन का आपको कहाँ यूज करना है, ब्लू पेन कहाँ यूज करना है, तो देखिए ब्लैक पेन है वो आप सेक्शन लिखने में कर सकते हैं और प्रश्न संख्या लिखने में कर सकते हैं, यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है ये लिखने में कर सकते हैं, बाकी जो आंसर है वो तो आपको नीले पेन से ही करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस बच्चे ने यहाँ पर सेक्शन ए लिख रखा है, खंड ए लिख रखा है, और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 और यहाँ पर उत्तर। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, विकल्प वाले क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप क्वेश्चनों का क्रम, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और फर्स्ट में क्या आएगा बे, सेकंड में दे, और थर्ड में आपके ए, फोर्थ में आपके से, और फिफ्थ में आपके ए, सिक्स्थ में आपके ए। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। उसके बाद में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कर रखे हैं इस बच्चे ने, जैसे प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में भी आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट का उत्तर है आपके विशेष व्यक्ति व वस्तु। तो इस क्वेश्चन में भी इस बच्चे को 1 अंक पूरा मिला है, और सेकंड में निश्चित आएगा तो इसमें भी 1 अंक पूरा मिला है, और थर्ड में भी आपको 1 नंबर मिला है पूरा इस बच्चे को, और फोर्थ में भी 1 मार्क्स मिला है, और फिफ्थ में भी 1 नंबर मिला है, और सिक्स्थ में आपके कृत या क्रंदित, ओके, इसमें भी 1 नंबर देखने को मिला है। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं फुल मार्क्स इस बच्चे को मिल रहे हैं। और हैंडराइटिंग है वो आपकी उस पर विशेष ध्यान आपको देना है, क्योंकि हिंदी में जो आपके जो बोनस वाले अंक होते हैं वो आपके हैंडराइटिंग के मिलते हैं। तो हैंडराइटिंग है वो स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरे शब्दों में आपको लिखना है, और इतनी अच्छी हैंडराइटिंग आप लिख सकते हैं कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा तो उसको समझ में आना चाहिए। ओके, वो बेस्ट आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 3, इसका आंसर आप देख सकते हैं संधि। तो देखिए यहाँ पर हेडिंग में लिखा है, उसके बाद में संधि की परिभाषा। ओके, इसी प्रकार से आपको लिखना है। और स्वर संधि के भेद प्रकार निम्नलिखित होते हैं, ये आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको पॉइंट बना के लिखना है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पॉइंट के अकॉर्डिंग है तो उसको पॉइंट बना कर लिखना है। और यहाँ पर अंतर वाला क्वेश्चन है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो अंतर वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऐसे आपको लाइन बीच से लाइन आपको ड्रॉ करके अंतर वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद में है नेक्स्ट है आपके आकाश टूटना यानी बड़ी विपत्ति आना, ये मुहावरा है। और कंप्लीट आप देख सकते हैं ये बुक के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं।
तो इनमें भी कंप्लीट फुल मार्क्स इस बच्चे को मिले हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। उसके बाद में है खंड ब, यानी खंड ब आपको लिखना है। खंड ब के क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो खंड ब लिखना है और इसमें प्रश्न संख्या 4 है। इसका आंसर आप देख सकते हैं, कंप्लीट आंसर इस बच्चे ने लिखा है। ओके, और प्यारे बच्चों एक विशेष ध्यान आपको देने कि जितने शब्दों में आपको पूछा है उतने ही शब्दों में आपको लिखना है। ओके, तो कॉपी भरने से नंबर आपके नहीं मिलेंगे। जितने अंकों में, जितने शब्दों में आपको उत्तर पूछा है उतने ही शब्दों में आपको उत्तर है प्यारे बच्चों, वो आपको लिखना है। और इस बच्चे को फुल 2 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिले हैं, तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 आप देख सकते हैं इसका आंसर बाल गोपी भगत रेखा चित्र के माध्यम से, तो इसी प्रकार से लिखना है। यानी जो मेन सारांश है वो इस बच्चे ने लिखा हुआ है, जो मेन आंसर है, जो मेन उत्तर है वही इस बच्चे ने लिख रखा है, वही आपको लिखना है। ओके, तो इस बच्चे को भी 2 नंबर पूरे मिले हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6, इसका आंसर आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और इस बच्चे, ये एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है जिसने हिंदी का एग्जाम दिया और पूरे 80 मार्क्स इस बच्चे ने अचीव किए। तो इसकी हैंडराइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी इसको पूरे 80 नंबर मिल रहे हैं। तो रीजन क्या है, जितना पूछा गया है उतना ही इस बच्चे ने आंसर लिखा है और एक अट्रैक्टिव तरीके से लिखा है, एक अच्छे तरीके से लिखा है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 7 है, इसका आंसर लिखा है इस बच्चे ने, काशी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है आपके, और इसमें भी इस बच्चे को पूरे 2 नंबर मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 में आप देख सकते हैं पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिल रहे हैं। और उसके बाद में है आपके, ये आपके व्याकरण का प्रश्न है प्यारे बच्चों, ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके क्रिया। तो सबसे पहले इस बच्चे ने क्या किया है, क्रिया को हेडिंग में लिया है और उसके बाद में परिभाषा लिखी है कि किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। और एग्जाम्पल लिख रखे हैं, राजा ने फूल तोड़ा, यहाँ तोड़ना क्रिया है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किस प्रकार से लिखा है, भेदों को, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। उसके बाद में अकर्मक क्रिया क्या है, तो इसको हेडिंग में लिया है। और अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये प्रश्न संख्या 10 है जिसका आंसर लिखा है इस बच्चे ने, और पूरे 2 नंबर इस प्रश्न में भी इस बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, उत्साह कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि। ओके, और उसके बाद में यहाँ से आंसर इस बच्चे ने लिखा है। और इस प्रश्न में भी इस बच्चे को पूरे 2 नंबर मिले हैं प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आपको लिखना है। और उसके बाद में है प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 का आंसर भी इस बच्चे ने इसी प्रकार से लिखा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं प्यारे बच्चों जिनको हिंदी का पूरा पेपर आएगा लेकिन इनको कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है। तो कॉपी लिखने का तरीका वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको हिंदी का पूरा पेपर नहीं आ रहा है फिर भी आप पूरे 80 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि लिखने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। लिखने का कॉपी में कैसे लिखना है वो आपको तरीका पता होना चाहिए। वो पॉइंट्स आपको जरूर फॉलो करने हैं जो एक बोर्ड टॉपर विद्यार्थी करता है। और ये प्रश्न संख्या 13 का आंसर है जिसमें पूरे 2 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 भी आप देख सकते हैं, इस प्रश्न में भी 2 नंबर पूरे मिल रहे हैं इस बच्चे को। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, तो देखिए इसमें यशपाल का कर्तृत्व और व्यक्तित्व संक्षेप में लिखिए, ये वाला प्रश्न था। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर बीच में लिखना है यशपाल, जिसका भी आपको पूछता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या तुलसीदास, सूरदास, जिसका भी पूछता है वो आपको बीच में लिखना है और उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। अगर आप एक प्रश्न का आंसर लिख देते हैं, दूसरे का आप कर रहे हैं, तो बीच में 2 लाइन आपको जरूर छोड़नी है। इसमें भी देख सकते हैं 2 नंबर पूरे इस बच्चे को मिल रहे हैं। और रचनाएं भी इस बच्चे ने लिख रखी है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और ये तुलसीदास का है जीवन परिचय, तो इसमें भी 2 नंबर इस बच्चे को पूरे मिल रहे हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए खंड स यानी सेक्शन सी इस बच्चे ने कर रखा है, तो यहाँ पर आपको खंड स लिखना है पहले। और खंड स में प्रश्न संख्या 17 का आंसर अथवा वाला इस बच्चे ने कर रखा है, तो यहाँ पर अथवा जरूर लिखें। और ये आपके संदर्भ हैं और प्रसंग हैं, व्याख्या, ये व्याख्या है आपके, और इस व्याख्या में पूरे नंबर इस बच्चे को मिले हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18,
ये आपके जो पद्यांश है उसकी व्याख्या है। तो इस व्याख्या में भी इस बच्चे को पूरे नंबर मिले हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 19 में इस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया है? अथवा वाला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर है और पूरे 3 नंबर इस बच्चे को इस क्वेश्चन में भी मिले हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 जिसका उत्तर लिखा है और पूरे 3 नंबर इस वाले क्वेश्चन में भी आप इस बच्चे को मिले हैं। उसके बाद में है खंड द। अब देखिए खंड द को बताने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, ओके। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन को आप बना कर लिखें, ओके। उनसे रिलेटेड जो टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, ओके। तो वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, उसमें पॉइंट बना कर आपको लिखना है ताकि पूरे नंबर आप ला सकें। उसके बाद में देखिए खंड द कर रखा है इस बच्चे ने सेक्शन डी। तो यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है ब्लैक पेन से खंड द, और खंड द में ये पत्र वाला प्रश्न है। तो देख सकते हैं पत्र वाला प्रश्न आपको कैसे करना है। अगर इस प्रकार से पत्र लिखोगे तो पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है पत्र वाला प्रश्न है, विज्ञापन वाला प्रश्न है, ये 1 पेज में होना चाहिए, ओके। और उसके बाद में ये विज्ञापन वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर आप विज्ञापन लिख सकते हैं। और विज्ञापन कौन सा है? अथवा वाला। तो विज्ञापन कैसे लिखना है? ये बॉक्स में लिखना है आपको इसी प्रकार से। तो जिस प्रकार इस बच्चे ने बॉक्स बनाया हुआ है उसी प्रकार से आपको बॉक्स बनाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 21, ये प्यारे बच्चों आपके निबंध है वैश्विक महामारी कोरोना। ये इसकी रूपरेखा है, यानी कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जिसमें पहला पॉइंट है प्रस्तावना, यानी पूरे 4 नंबर इसमें मिले हैं इस बच्चे को। इस निबंध में पूरे 4 नंबर इस बच्चे को मिले हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों निबंध है वो आपको लिखना है। और उपसंहार देख सकते हैं आप। और उसके बाद में देखिए लास्ट में जब आप पूरे प्रश्न कर लेते हैं तो आपको समाप्त लिखना है और यहाँ पर आप रोल नंबर लिख सकते हैं, ओके। इसके अलावा किसी भी भाग में आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। और कॉपी में जो पेज आपके शेष बच जाते हैं जिनमें आपने कुछ भी नहीं लिखा है, जो पेज खाली हैं, उनमें इस प्रकार से आपको क्रॉस करके आना है। जितने भी पेज आपके बच गए हैं कॉपी में उन सभी पेज में आपको इसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्रॉस करके आना है। अगर आप इस प्रकार से हिंदी की कॉपी 12 मार्च के पेपर में करेंगे तो प्यारे बच्चों पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप ला सकते हैं। पूरे 80 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपने पूरे साल भर जो मेहनत करी है अब आपके वो वक्त आ चुका है। तो पूरे मार्क्स हिंदी के पेपर में आपको लाना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है।